हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, कल की वीडियो के बाद तमाम साथियों के कमेंट आए, बहुत से साथियों ने फ़ोन भी किया और सभी साथियों का सुप्रीम कोर्ट पर नाराज़गी थी। तो साथियों, कहीं न कहीं आपकी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर कमेंट किया जाए ये हम सभी को शोभा नहीं देता, ना ही हमारी वो क्षमता है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है सहारा सेवी और हम सभी जमाकर्ताओं को लेके। बहुत बड़ी बात है साथियों, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जिसमें पूरे देश के तमाम ऐसे मुकदमे हैं जिनको एक बार नंबर आने में 2-2, 4-4 महीने लग जाते हैं, लेकिन आपका हर दूसरे या हर महीने में 2 बार डेट आ रही, यही बड़ी बात है साथियों। तो साथियों, चलिए हम आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइट पर ऑर्डर अपलोड हो गया है साथियों, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया जाता है। साथियों, क्योंकि साइट पे जो भी अपलोड होता है वो इंग्लिश में होता है, उसको गूगल से ट्रांसलेट किया जाता है। और साथियों, क्योंकि आदेश में अगर उस ढंग से सुनाया जाएगा तो हो सकता है बहुत से साथियों को समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे कि तमाम साथी समझ जाएं इस चीज को। सुनवाई के अंतिम न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सभी पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया जाता है। सुनवाई की अंतिम तिथि के बाद सहारा के वर्सोवा स्थित जमीन के लिए हमारे पास कई कॉन्ट्रैक्टर प्रस्ताव लेकर आए। श्री शेखर नफाडे विद्वान न्याय मित्र के द्वारा एक नोट प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया है कि वर्सोवा भूमि जैसा कि कलेक्ट्रेट नगरी जिला केंद्र मुंबई दिनांक 1997 के पत्र से पूरी तरह स्पष्ट है कि आंच ग्रुप से मैंग्रोव वन क्षेत्र है। साथियों, ये 1997 का मामला है जो वर्सोवा जमीन का मामला है। उपयुक्त परिस्थितियां हम सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु, पर्यावरण सचिव शहरी आवास पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के सचिव को न्यायालय को सूचित करने के लिए नोटिस जारी करना उचित समझा जाता है। ये न्यायालय द्वारा आदेश में लिखा गया साथियों। इसमें तमाम लोगों को, जैसे महाराष्ट्र राज्य के सचिव पर्यावरण वन जलवायु पर्यावरण सचिव शहरी आवास मंत्रालय के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के सचिव को भी एक नोटिस जारी किया गया कि उस स्थिति से अवगत कोर्ट को कराएं कि उस जमीन में क्या परिस्थितियां इस समय चल रही हैं, कोई विवाद तो नहीं है, तमाम ऐसी चीजें साथियों। देखिए, ये आदेश एक हम सभी के लिए एक अगला कदम और बहुत बड़ा कदम है साथियों, क्योंकि उस जमीन के बारे में डिटेल एकत्रित की जा रही है जिससे कि उस जमीन की डील जो फाइनल हो वो हम सभी की जमाकर्ताओं के लिए उससे जो भी आमदनी होगी या जो भी उससे एग्रीमेंट फाइनल होगा या जमीन बिकेगी उससे जो भी पैसा आएगा हम जमाकर्ताओं को उस भुगतान में राहत मिलेगी साथियों। और साथियों, अगले आदेश में है साथियों, 1997 में जो जमीन सहारा द्वारा ली गई थी वर्सोवा में, उस जमीन और आज के समय में परिस्थितियां बिल्कुल अलग है साथियों। क्योंकि आज के बहुत पहले 1997 में सहारा द्वारा जमीन ली गई थी, उस समय और आज के समय में परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। लेकिन साथियों, आज के समय में जो भी जमीन लेगा वह छानबीन करेगा। इसी के मद्देनजर यह कदम उठा रहे हैं। ये न्यायालय द्वारा मेंशन किया गया साथियों कि इसी के मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है जिससे कोई अड़चन न आए और ये डील आसानी से हो जाए, जिससे कि हम आगे गिरा आसान कर सकें। वर्सोवा 106 एकड़ की भूमि सहारा कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा भूमि की फोटोकॉपी राजस्व अधिकारी द्वारा भूमि का सीमांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है। वर्सोवा की जो 106 एकड़ की जमीन है उसका देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीमांकन करने के लिए भी दे दिया है। सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसके द्वारा ये इसकी देखरेख की जाती है, उनको एक आदेशित किया गया है कि उस राज्य के
या उस क्षेत्र के राजस्व अधिकारी को लेके इस जमीन का सीमांकन किया जाए कि इस जमीन आखिर में कितनी है इस समय प्रेजेंट टाइम में, कहीं से कमी तो नहीं या कोई दिक्कत नहीं है, इसका सीमांकन कर दिया जाए, जिससे भी जो भी डील होती है उसमें कोई अड़चन न आए। साथियों देखिए ये बहुत बड़ा कदम है साथियों, क्योंकि एक छोटी छोटी बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी एग्रीमेंट फाइनल हो या फिर आने वाले समय में जो भी चीजें आए उसमें कोई अड़चन न आए और उसको आसानी से किया जा सके। अगले स्टेप में क्योंकि ये आदेश लगभग 6 पेज से ज्यादा का है, उसमें से कुछ सार जो आपको मुख्य है वो चीज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। संबंधित सचिव और भारत संघ तथा सचिव महाराष्ट्र सरकार इस आदेश के प्रति के साथ 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ये आदेश पारित किया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा ये भी आदेशित किया गया है कि संबंधित सचिव भारत संघ तथा सचिव महाराष्ट्र सरकार इस आदेश के प्रति के साथ 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उस जमीन के बारे में महाराष्ट्र सचिव को और भारत संघ के अधिकारियों को ये आदेशित किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि ये रिपोर्ट 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करें, जिससे इस मामले को आगे बढ़ाया जा साथियों। और साथियों अगले स्टेप में सहारा इंडिया के 2 अधिकारी, सेबी के 2 अधिकारी तथा रियल एस्टेट के 2 अधिकारी, सभी लोग मिलके माननीय शेखर नफेड़े जी जो कि न्याय मित्र हैं साथियों, उनकी अध्यक्षता में वर्षवार जमीन की अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए मुद्रीकरण पर विचार किया जाए, इस तरह की बैठक किया जाए जिससे कि उस जमीन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो, जिससे कि हम निवेशकों को भुगतान देने में सुविधा का अभाव न हो। साथियों देखिए साथियों सारा स्टेप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम सभी निवेशकों के लिए ही ये सब कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि एक एक लाइन और एक एक पॉइंट पर ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं से भी तमाम चीजें जो है वो कहीं से भी फंसे न, ताकि इसको आसानी से किया जा सके। तो साथियों ये जो 2 अधिकारी सेबी से नियुक्त किए गए हैं, 2 अधिकारी सहारा इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड से नियुक्त किए गए हैं और तथा 2 रियल एस्टेट उस क्षेत्र के रियल एस्टेट के 2 अधिकारी होंगे और उस जमीन के बारे में पूरी डिटेल एकत्रित करेंगे। एक बैठक करेंगे शेखर नफेड़े जी के अध्यक्षता में और कोई रिपोर्ट भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना है साथी, और जिससे कि उस जमीन का जो अधिकतम मूल्य है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर साथी आ रहे हैं, बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर साथी इस समाज की डेट में कई लोग आ रहे हैं लाइन में, और साथी बहुत से ऐसे साथी कहते हैं कि हमारे पास फोन भी गया कि ये बताइए कि जिस कंपनी पर इतने मामले चल रहे हैं और भुगतान न देने का तमाम मामला ऐसा दुनिया भर देश भर की तमाम अदालतों में चल रहे हैं, उससे कौन डील फाइनल करेगा। लेकिन आज साथियों देख लीजिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसके बाद भी देश की सर्वोच्च तमाम रियल एस्टेट की कंपनियां डील फाइनल के लिए अग्रसर है साथियों और अपनी अपनी बोलियां लगा रही है साथियों। तो हमको इस चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जो लोग ये कहते हैं सिर्फ कि सहारा का कुछ नहीं बचा है या फिर उससे कौन डील फाइनल करेगा साथियों। इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है साथियों। देखिए आज जब डील की बात है तो तमाम ऐसे टॉप ग्रेड के रियल एस्टेटिस्ट हैं जो सहारा से डील करने के लिए और अपनी अपनी बोलियां लगा रहे हैं साथियों। और साथियों यकीन मानिए मैं उसमें क्योंकि 6 पेज से ज्यादा का है आदेश, पूरा बताने में आपको कई घंटे लगेगा, मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो साथियों इसमें अगले स्टेप में मेंशन है कि 2025 को मामले को पुनः सूचीबद्ध किया जाता है अभी से, ताकि जो भी रिपोर्ट तलब की जाए या जो भी रिपोर्ट लोग प्रस्तुत करते हैं 15 दिन के अंदर उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया जाए और आगे का स्टेप उठाया जाए साथियों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एकदम कंटिन्यू हम सभी निवेशकों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जा रहे हैं साथियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि बहुत से साथी कहते हैं कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि हम लोग कर भी क्या सकते हैं। लेकिन ये अच्छी खबर है और जो यूट्यूबर साथी अपने चैनल पर निगेटिव बातें बताया करते थे कि नहीं कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस आदेश के बाद आप देखते होंगे कि वो लोग कहीं न कहीं मूवमेंट किए हैं कि नहीं जो सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है वो कहीं न कहीं पॉजिटिव है हम निवेशकों की तरफ। तो साथियों बहुत बड़ी बात है, ये मामला जैसे ही पूरा होगा आगे का स्टेप हम लोगों के लिए ही है कि निवेशकों को होगा, जो हम सभी 13 करोड़ निवेशक हैं उनका भुगतान किस ढंग से किया जाए कि कम समय में और हम सभी का भुगतान हो जाए साथियों। और ये वर्षोवा डील
बहुत बड़ी डील है साथियों, 106 एकड़ जो कि महाराष्ट्र नगर निगम की जमीन है लगभग। और ये सारी अड़चने दूर करने के बाद इसकी डील फाइनल होगी, ताकि बाद में कोई अड़चन न आए साथियों। एक एक स्टेप माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाया जा रहा है। आप लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर थोड़ा सा विश्वास जरूर रखें, और बहुत कम समय का मतलब ये नहीं कि आपका कल ही हो जाएगा या 1 महीने में, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और हम सभी का भुगतान मिलना सुनिश्चित होगा साथियों। अगर आप लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साइट पर या उनके बताए हुए या फिर आप हमारे चैनल पर नजर बना के रखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप खबरें मिलती रहेंगी साथियों। आप सभी से एक अनुरोध मैं करना चाहूंगा कि जो भी जानकारी हो उन तमाम सहारा निवेशक साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। सिर्फ शेयर, मैं कभी लाइक के लिए ना ही कहा हूं ना ही कहूंगा साथियों। आप लोग शेयर जरूर करिएगा ताकि उन तमाम लोगों को ये जानकारी मिल सके, जिससे उनको भी थोड़ी राहत भरी खबर मिले साथियों, और वो लोग डिप्रेशन में जाने से बचे साथियों। तो साथियों वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसी के लिए मैं अगले स्टेप की जानकारी जब हमको आती है आपको अगले वीडियो में जरूर मिलने का प्रयास किया जाएगा साथियों, लेकिन एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद साथियों।